Hello viewers, hi, I am Navindu Kant, your trainer right now. Today we are going to discuss about modern classification of nouns, as we have discussed much about traditional or conventional classifications of noun earlier. आज हम लोग नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे विचार करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले नाउन के ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल क्लासिफिकेशंस के बारे में इलेबोरेटली डिस्कशन किया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक नाउन का 3 ग्रुप्स में डिवीजन हो जाता है। फर्स्ट ग्रुप में रखा गया प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन, सेकंड में काउंटेबल्स को और थर्ड में अनकाउंटेबल्स को। प्रॉपर नाउन के बारे में आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज एक्सप्रेसेस द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, सो इट हैज ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म। प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर ऑलवेज पर्सन, प्लेस और थिंग के वन पर्टिकुलर नेम को इंडिकेट करता है। वह किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु के नाम के बारे में बतलाता है। इसलिए प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका डबल फॉर्म नहीं हो सकता। यानी सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों जनरली नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस में उसका प्लूरल फॉर्म होता है, जनरली इसके सिंगुलर फॉर्म होते हैं। काउंटेबल्स, काउंटेबल्स मतलब समथिंग दैट बी काउंटेड, दोज थिंग्स, दोज प्लेसेस और पर्सन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल्स। काउंटेबल्स के बारे में क्या बताया गया? इट हैज 2 forms. Unlike the proper noun, countables have 2 forms, singular plus plural. प्रॉपर नाउन के विपरीत काउंटेबल्स के डबल फॉर्म्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स। काउंटेबल्स में सिर्फ नाउन के जो 5 टाइप्स बतलाए गए उसमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे काउंटेबल्स के डबल फॉर्म्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और सेकेंड, काउंटेबल्स में सिर्फ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया जा सकता है। लेट्स नो अबाउट अनकाउंटेबल्स, व्हाट दे आर। अब जरा हम लोग जाने कि अनकाउंटेबल्स क्या होता है। वर्ड से ही पता चलता है कि समथिंग दैट कांट बी काउंटेड और समथिंग दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इनटू नंबर सिस्टम। ऐसी कोई चीज जिसकी काउंटिंग ना हो सके, जिसे काउंटिंग नंबर में एक्सप्रेस ना किया जा सके, जिसे ऑलवेज क्वांटिटी में एक्सप्रेशन जिसका हो सके, उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल्स। लेट्स नो अबाउट अनकाउंटेबल्स इन डिटेल्स, पॉइंट वाइज। फर्स्ट, इट हैज ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म। वर्ल्ड में जितने भी अनकाउंटेबल्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स होंगे, उनका ऑलवेज सिंगुलर ही फॉर्म होगा, उनका कभी भी डबल फॉर्म्स नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इट डजंट हैव एस और ES एंडिंग्स। ये बड़ा ही रिमार्केबल पॉइंट है आप सबों के लिए कि वर्ल्ड में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स होंगे, उनके लास्ट में कभी भी S और ES का यूज नहीं होगा। ओके। थर्ड पॉइंट, इट डजंट प्रेसीड A और An आर्टिकल। उतना ही नहीं, जितने भी अनकाउंटेबल्स होंगे, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे, उनके पहले कभी भी A और N आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओके।
जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनका कभी भी उनके पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। टू प्रेसीड मीन्स टू कम समथिंग बिफोर, टू सक्सीड मीन्स टू कम समथिंग आफ्टर। यहाँ ये लैंग्वेज समझना जरूरी है। तो अनकाउंटेबल्स के पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम नहीं लिख सकते ए मिल्क, एन आयल, ये नहीं लिख सकते। उसी तरह से हम ये नहीं लिख सकते मिल्क्स, आयल्स, कभी नहीं लिख सकते। लास्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स प्रॉपर, मे बी, पॉसिबली, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ब्रॉडली आप ये जानें कि अनकाउंटेबल्स के अंतर्गत पॉसिबली हम प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक नंबर सिस्टम होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अनकाउंटेबल में। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी अनकाउंटेबल्स में ब्रॉडली, जनरली मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए जाएंगे और पॉसिबली प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न classifications of noun. My dear viewers, even after knowing and understanding all about traditional and modern classifications of noun, if you want to know more and more about the same, you can get and buy the very book Conceptual English Grammar at a glance, now available on Google Play Books in the form of ebook and Blue Rose stores in the form of handbook. My dear viewers, if you consider the content of this very video quite satisfactory, educational, informative and interesting enough, please don't forget to subscribe to this channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video content and share it more and more. Stay home, stay safe. Thank you. Have a nice time.